Hello students, in the last lecture we discussed about the deterministic finite automata, that is DFA. ठीक है, और वहाँ पर हमने पढ़ी थी द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द DFA, दैट इज द DFA इज डिफाइंड बाय द 5 टपल्स। हम DFA को डिफाइन करते हैं 5 टपल्स के साथ। DFA की जरूरत हमें क्यों पड़ी, या ऑटोमेटा मशीन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? हमने जब ग्रामर पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ग्रामर इज ए set of rules through which we can draw or we can design different type of languages and these languages are accepted by some particular machine। ठीक है, हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि ग्रामर जितनी सिंपल होगी उसके रूल्स जितने सिंपल होंगे, जो उससे बनने वाली लैंग्वेज है वो उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होगी। एंड अगर ग्रामर कॉम्प्लिकेटेड होगी तो उससे बनने वाली लैंग्वेज क्या होगी, सिंपल होगी, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें सिंपल मशीन की जरूरत होगी। तो यहाँ पर जो हम आज डिस्कस करेंगे, हम डिफाइन करेंगे हाउ टू डिज़ाइन अ DFA फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी है तो उस प्रॉब्लम के लिए हम DFA किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मशीन और ए DFA इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, विच टाइप ऑफ स्ट्रिंग द मशीन कैन एक्सेप्ट, किस टाइप की स्ट्रिंग या किस टाइप की लैंग्वेज को मशीन एक्सेप्ट करेगी। एंड व्हेन वी नो द लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड, और हमें कब पता चल जाएगा कि लैंग्वेज एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो उसके लिए डिस्कस करते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज और ए स्ट्रिंग बाय ए फाइनाइट ऑटोमेटा और बाय ए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो वी कैन से दैट अ स्ट्रिंग इज सेड टू बी एक्सेप्टेड बाय ए फाइनाइट ऑटोमेटा इफ M is a automata, that is a machine which is denoted by the 5 tuples, that is the Q. Q is the set of the states used by the automata. Then sigma is the set of input symbols which is called alphabets. Del is defined as the state transaction function or state transaction operation. Then Q naught is the initial state, ठीक है, जहाँ से हमारा इनपुट इनिशिएट होगा। And the last one is the final state which is denoted by F. So any automata or finite automata, deterministic finite automata can be defined by these 5 tuples. किसी भी deterministic finite automata को हम 5 टपल से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जहाँ पर Q का मतलब होता है आपका set of states, all the states belongs to the set Q. Sigma is the alphabet, that is the set of symbols. Del is the state transaction function. Q naught is the initial state and F is the final state. Now any string is accepted by the machine M. कोई भी string इस machine M से accept होगी if for any transaction or state transaction then Q naught comma W, where W is some string, जहाँ पर W कोई string है, is equal to final state, that is F. तो किसी भी string में किसी इनपुट सिंबल के अगर होने पर अगर हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रिंग W है वो क्या है, एक्सेप्टेड है, दैट इज द मशीन एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। ये मशीन क्या करेगी, उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। स्ट्रिंग क्या है, इनपुट सिंबल्स का, नॉन टर्मिनल सिंबल्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो वन बाय वन वी कैन अप्लाई द सिंबल्स ऑफ द स्ट्रिंग। एक एक करके हम स्ट्रिंग के सिंबल्स को अप्लाई करते हैं मशीन में, और इस स्टेट जो प्रेजेंट स्टेट है इसके संग ये इनपुट सिंबल मिलके हमें किसी दूसरी स्टेट में पहुंचाता है। ठीक है, और इस तरह से करते करते अगर हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रिंग हमें दी गई थी उस स्ट्रिंग को हमारी मशीन एक्सेप्ट करेगी। तो एक्सेप्टेंस का सीधा मीनिंग ये है कि किसी भी स्ट्रिंग को पास करेंगे, किसी भी स्ट्रिंग को हम ट्रैवर्स करेंगे अपने स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन के थ्रू, उसकी स्टेट्स को यूज़ करके, और अगर इनिशियल स्टेट से इस तरह से पासिंग करके इस स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन को यूज़ करके फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं, देन द गिवन स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द मशीन। तो जो दी हुई स्ट्रिंग है वो उस मशीन के थ्रू क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। और अगर ऐसा नहीं होगा, मशीन स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाती है, हम पार्स कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं स्ट्रिंग को, और इनिशियल सिंबल से लेकर फाइनल सिंबल तक स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई, लेकिन हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचे,
जो भी हमें फाइनल स्टेट वहाँ पे स्पेसिफाइड है, देन द स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मशीन। तो ऐसी स्ट्रिंग को मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर फॉर ए फाइनाइट मशीन एम acceptance of a string by DFA deterministic finite automata। तो DFA के थ्रू इस स्ट्रिंग को हम किस तरह से एक्सेप्ट कराते हैं, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल द फाइनाइट स्टेट मशीन M इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट ट्रांजिशन टेबल। सपोज M हमें एक मशीन दी गई है जिसको हम स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू, स्टेट ट्रांजिशन टेबल के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। तो लेट M बी ए मशीन, M एक मशीन है विद द 5 टपल्स। ठीक है, अगर हमारा डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है तो M को हम 5 टपल से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देन द स्टेट ट्रांजिशन टेबल इज the state transition table is denoted as state। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में जो स्टेट्स होती हैं दीज आर द प्रेजेंट स्टेट्स, ये होती है हमारी प्रेजेंट स्टेट्स। ठीक है, इनपुट्स लेट अस कंसीडर देयर आर टू इनपुट्स, द इनपुट्स आर 0 and 1। ये एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड सपोज द स्टेट्स आर Q0, Q1, Q2 and Q3। These are the 4 states। Suppose ये हमारे 4 states है। ठीक है, now the state transition is denoted by the function del। और del के थ्रू जो स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है किसी भी इनपुट के अगर आने पे वो हम इस टेबल से शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The initial state is denoted by the arrow towards the symbol। जो भी स्टेट है हमारी, उस स्टेट में अगर एरो लगा है तो वो एरो रिप्रेजेंट करता है टेबल में इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पर मैंने एरो लगाया तो दिस एरो इज द इनिशियल स्टेट। ये एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल स्टेट को। सो दिस स्टेट इज इनिशियल स्टेट। आल्सो लेट Q0 इज आल्सो द फाइनल स्टेट। और अगर Q0 फाइनल स्टेट भी है तो जो भी फाइनल स्टेट हमारी होती है उस फाइनल स्टेट को हम सर्किल से ड्रॉ करते हैं, सर्किल अराउंड द सिंबल। जो भी स्टेट का सिंबल है उस स्टेट के सिंबल के अराउंड एक सर्किल बना देंगे। तो सर्किल किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारा किसी भी स्ट्रिंग को हमारी ये मशीन एक्सेप्ट करेगी अगर हम Q0 से शुरू कर स्ट्रिंग के जो सिंबल्स आएंगे उनको पार्स करते हुए, उनको ट्रेवल करते हुए अगर हम Q0 पे ही पहुंच जाए, क्योंकि हमारी फाइनल स्टेट भी Q0 है, तो Q0 से शुरू करके हम दोबारा Q0 पे पहुंच जाएं और हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाए, तो उस समय हम कहेंगे कि द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द मशीन। तो वो जो स्ट्रिंग है वो उस मशीन के थ्रू क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। और ऐसा अगर नहीं होता तो फिर स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मशीन। ठीक है, नाउ द स्टेट ट्रांजिशन कैन बी डिनोटेड बाय इफ इन द स्टेट Q0 द इनपुट 0 अकर्स। अगर स्टेट Q0 पे हमें और उस समय इनपुट 0 अकर होता है देन द स्टेट ट्रांजिशन इज टू Q2। तो हम Q0 से Q2 में चले जाएंगे। इनपुट 1 अकर होता है देन द स्टेट ट्रांजिशन इज Q0 टू Q1। ठीक है, सिमिलरली Q1 टू Q3 and Q0, similarly Q0, Q2 to Q0 and Q3 and similarly Q3 to Q1 and Q। तो इस स्टेट ट्रांजिशन टेबल को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो स्टेट ट्रांजिशन टेबल में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट स्टेट लिखते हैं, उसके साथ जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन आएगा वो डिफाइन करता है कि हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। So this is the present state when input 0 occurs of the string, when the state transition is from Q0 to Q2। ठीक है, if the input 1 occurs, then the state transition is from Q0 to Q1। Similarly, state transition अगर हम state Q1 पे हैं, 0 अगर होगा, input 0 सिंबल आएगा तो Q3 पे चले जाएंगे। Q1 पे अगर 1 सिंबल आएगा तो Q0 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे बाकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम है फाइंड, हमको कुछ स्ट्रिंग से दी गई है और हमें ये डिफाइन करना है कि कौन सी स्ट्रिंग इस मशीन के थ्रू एक्सेप्ट होगी और कौन सी स्ट्रिंग इस मशीन के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगी। एक्सेप्टेंस का सीधा मतलब ये है कि स्ट्रिंग में पहले सिंबल से लेके लास्ट सिंबल तक हमने एक एक करके सिंबल अप्लाई करना है।
उसको हम प्रेजेंट स्टेट के संग कंबाइन करेंगे, फिर स्टेट ट्रांजैक्शन देखेंगे। इस तरह से स्टेट ट्रांजैक्शन करते हुए अगर हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, जब स्ट्रिंग टर्मिनेट हुई, तो हम कहेंगे कि हमारी स्ट्रिंग इस मशीन के थ्रू एक्सेप्ट होगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो मशीन के थ्रू स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। तो प्रॉब्लम हमारी है फाइंड द स्ट्रिंग, फाइंड द स्ट्रिंग accepted by the DF। तो जो हमें DF यहाँ पर दिया, फाइनाइट मशीन हमें दी है, इस फाइनाइट मशीन के थ्रू कौन सी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होगी, तो हम एक दो स्ट्रिंग को उस पर अप्लाई करके देखते हैं। तो पहली स्ट्रिंग आपको दी है, सपोज द फर्स्ट स्ट्रिंग इज 10 11 0। द स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ इनपुट सिंबल्स। हमारे इनपुट क्या है 0 1 है, तो इसके स्ट्रिंग हमने बना ली, तो स्ट्रिंग इज 10 11 01। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग ले ली 10 11 01। दिस इज द स्ट्रिंग। नाउ अप्लाई द स्ट्रिंग ऑन द स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन। तो पहली प्रॉब्लम में स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था। हम स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन को जब यूज करते हैं तो स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन del is used with the present state। suppose q is the present state या qi is the present state। apply the string, इसमें अप्लाई करते हैं string 1 by 1। ठीक है, सिंबल स्ट्रिंग के सिंबल 1 by 1 एक एक करके। then it gives the another state qj, और इससे हमें क्या मिलेगा, तो दूसरी स्टेट मिलेगी जिसमें हम जंप करेंगे qj। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, इसमें हमें इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है, ये चेक करना है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी इस मशीन के थ्रू। तो मशीन भी हमारे पास है, स्ट्रिंग भी हमारे पास है, तो इसके लिए स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन बना लेते हैं। देन द स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन इज डिनोटेड बाय del। देन जब भी शुरू करेंगे स्टेट ट्रांजैक्शन या प्रोसेसिंग शुरू करेंगे, स्ट्रिंग को प्रोसेस करना शुरू करेंगे, तो हम हमेशा कहाँ पर होते हैं, इनिशियल स्टेज में। तो हम हमेशा शुरू करेंगे स्टेज Q0 से। ठीक है, बिगनिंग स्टेज है Q0। अप्लाई द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारी 1 0 1 1 0 1। नाउ द सिंबल्स ऑफ द स्ट्रिंग आर पास और ट्रेवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट टू राइट एक एक करके सिंबल्स को क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे इस स्टेज पे, इस मशीन पे। तो हमारी स्टेज है Q0। जैसे ही स्ट्रिंग अप्लाई हुई तो पहला जो सिंबल आएगा वो सिंबल क्या होगा आपका 1। ठीक है, तो ये जो एरो दिखा रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका द करंट सिंबल, जो भी सिंबल इनपुट सिंबल अभी अप्लाई है। तो हम यहाँ पर देखेंगे Q0 स्टेज पे अगर 1 इनपुट आता है, Q0 स्टेज पे अगर 1 इनपुट आता है, तो स्टेट ट्रांजैक्शन किसमें होगा, Q1 में। देन द स्टेट ट्रांजैक्शन इज फ्रॉम Q0 to Q1। तो स्टेट ट्रांजैक्शन होगा Q0 से Q1 में। देन दिस स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन कैन बी रिटन एज del। अब स्टेज हमारी Q0 से किसमें चेंज हो गई, Q1 में चेंज हो गई, तो हम पहुंच जाएंगे स्टेज Q1 में। जिस एलिमेंट को हमने पार्स कर लिया, अब उससे अगले एलिमेंट पे पहुंचेंगे। देन द रिमेनिंग स्ट्रिंग इज 0 1 1 0 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, बिगनिंग स्टेज भी यानी इनिशियल स्टेज पे प्रोसेस शुरू की। इनिशियल स्टेज Q0 पे हमने स्ट्रिंग अप्लाई की। स्ट्रिंग का पहला लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट या लेफ्ट मोस्ट इनपुट सिंबल है 1। Q0 पे अगर 1 इनपुट आता है तो हमारा स्टेट ट्रांजैक्शन Q0 से किसमें होगा, Q1 पे होगा। तो हमने स्टेट ट्रांजैक्शन कर दिया, क्योंकि अभी स्ट्रिंग टर्मिनेट नहीं हुई है, बहुत सारे और भी इनपुट सिंबल्स उसमें हैं, तो ये प्रोसेस आगे और चलेगी। तो हम स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन को अभी यूज करेंगे। तो अब स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, द स्टेट Q1 एंड द इनपुट इज, तो जो अप्लाई हो चुका है, जिसको हमने एक्सेप्ट करा लिया है, जिसको पार्स या ट्रैवल कर लिया है, उसको हम छोड़कर बाकी स्ट्रिंग को आगे ट्रैवल करेंगे। तो एक बार में एक ही एलिमेंट, एक ही इनपुट सिंबल क्या होगा, यूज होगा। देन इन द स्टेज Q1, अब स्टेज Q1 पे अगर हम आए तो स्टेज Q1 पे हमारे पास इनपुट क्या आया 0। तो स्टेज Q1 पे अगर इनपुट क्या है 0 है, देन द नेक्स्ट स्टेज इज Q3। ठीक है, यहाँ से टेबल से पता चल रहा है स्टेज हमारी Q1 है, प्रेजेंट स्टेज इज Q1 एंड द इनपुट इज 0, और इनपुट क्या है 0 है। देन द स्टेट ट्रांजैक्शन इज फ्रॉम Q1 टू Q3। तो अब हमारा जो स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, दिस इज डिनोटेड एज del Q3
कॉमा, ठीक है। अब ये एलिमेंट जो इनपुट सिंबल है, ये इनपुट सिंबल भी हमने क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया। तो अगला इनपुट सिंबल क्या आ जाएगा, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग इज 1101। तो ये हमारी रिमेनिंग बची हुई स्ट्रिंग रह जाएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, फिर Q3 पे देखेंगे, द इनपुट इज 1। Q3 पे इनपुट क्या आ रहा है, 1। तो जब हम Q3 स्टेज पे हैं और इनपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, देन द स्टेट ट्रांजैक्शन इज फ्रॉम Q3 टू Q2। तो Q3 पे अगर 1 अगर होगा, इनपुट सिंबल 1 अगर आएगा, तो हमारा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा Q3 से Q2 में। तो स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन को हम लिख सकते हैं देन Q3 टू Q2। अब हम आ जाएंगे Q2 पे, कॉमा, ये सिंपल हट गया, तो अब रिमेनिंग स्ट्रिंग है 101 इज द रिमेनिंग। तो ये आपकी रिमेनिंग स्ट्रिंग है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि Q2 पे आपका आएगा 1। Q2 पे इनपुट सिंबल क्या आया, 1। तो Q2 पे अगर इनपुट सिंबल 1 है, तो स्टेट ट्रांजैक्शन इज फ्रॉम Q2 टू Q3। तो स्टेट ट्रांजैक्शन Q2 से फिर किस में होगा, Q3 में। देन दिस स्टेट इज रिटन एज देन Q3 कॉमा, अब रिमेनिंग स्ट्रिंग बची आपके पास 0। तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर से अभी हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट नहीं हुई, 2 सिंबल और बचे हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज Q3। Q3 पे अगर 0 अगर हुआ है, तो 0 इज द करंट इनपुट सिंबल। नाउ Q3 पे अगर 0 अगर होगा, तो हमारी स्टेट ट्रांजैक्शन होगा Q3 से Q1 पे। तो नेक्स्ट स्टेज हो जाएगी Q1, देन इट इज इक्वल टू देन Q1 कॉमा द रिमेनिंग स्ट्रिंग इज 1। केवल एक सिंबल बचा रिमेनिंग स्ट्रिंग में, ठीक है। नाउ द फाइनल स्टेप इज व्हेन इन द स्टेज Q1 इनपुट 1 occurs। अब स्टेज Q1 पे अगर 1 occur होता है, तो 1 occur होने पे स्टेट ट्रांजैक्शन होगा Q1 से Q0 पे। देन दिस कैन बी रिटन एज इट इज इक्वल टू del Q0 कॉमा, नाउ द स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड। ये लास्ट सिंबल था, लास्ट सिंबल भी हमने ट्रेवल कर लिया, पार्स कर लिया। देन द स्ट्रिंग इज एम्प्टी। तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। उसके पास अब कोई इनपुट सिंबल नहीं है जिसको हमने ट्रेवल करना है, पार्स करना है। तो देयरफॉर द फाइनल स्टेज जहां पर हम पहुंचे, इस तरह से ट्रांजैक्शन करके जहां पर हम पहुंचे, वो लास्ट स्टेज हमारे पास क्या बची, Q0, ठीक है। और हमारी ऑटोमेटा में, हमारी मशीन में हमारे पास इनिशियल स्टेज भी थी Q0, और हमने Q0 से शुरू किया, ठीक है। और फाइनल स्टेज भी क्या है, फाइनल स्टेज होती है वो स्टेज जिसमें सर्किल बना हुआ है टेबल पे। और हम यहाँ से शुरू करके Q0 से शुरू करके लास्ट में कहाँ पहुँच गए, Q0 पे ही पहुँच गए, यानी फाइनल स्टेज पे पहुँच गए। तो इस तरह से अगर किसी स्ट्रिंग को ट्रेवल करते हुए, पास करते हुए स्टेट ट्रांजैक्शन के थ्रू हम इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक पहुँच जाते हैं, देन वी कैन से दैट द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द मशीन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो उस मशीन के थ्रू क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, ठीक है। तो दिस इज द मेथड थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन विच स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द मशीन और विच आर नॉट। कौन सी स्ट्रिंग उस मशीन के थ्रू एक्सेप्ट होंगी और कौन सी नहीं होंगी, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ऑटोमेटा, किसी भी मशीन की, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इसी मशीन पे। लेट अस कंसीडर सम अदर एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज द स्ट्रिंग इज 11111, ठीक है। नाउ द ऑटोमेटा has accepted the string or not, तो उसके लिए हम चेक करते हैं स्टेट ट्रांजैक्शन। तो पहला स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या, del Q0 comma 11111, this is the string of all ones। then in the initial state Q0 ही को क्यों लेते हैं, क्योंकि initial stage हमें वही थी। तो Q0 पे अगर 1 अगर होता है, सिंबल 1 अगर होता है, तो Q0 पे जब सिंबल 1 अगर होता है तो हमारा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा Q0 से Q1 पे। तो स्टेट ट्रांजैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे del Q1 कॉमा, एक एलिमेंट हमने पार्स कर लिया, ठीक है। तो अब बची हुई स्ट्रिंग है आपकी 1111। नेक्स्ट, नाउ इन द स्टेज Q1 सिंबल 1 occurs। फिर से स्टेज Q1 पे क्या अकर हो रहा है, 1 अकर हो रहा है। Q1 पे अगर 1 अकर होगा तो हम स्टेज किस पे पहुंच जाएंगे, Q0 पे।
ठीक है, तो Q1 पे जब 1 अगर हो रहा है इनपुट तो स्टेज ट्रांजैक्शन है Q0। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल Q0 कॉमा, अब ये स्ट्रिंग भी हमने स्ट्रिंग का ये अल्फाबेट या ये एलिमेंट भी हमने पास कर लिया, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग है अपनी 1 1 1। ठीक है, अगेन इन द स्टेज Q0 इफ इनपुट 1 अकर्स, Q0 पे अगर फिर से इनपुट 1 अकर होता है तो इनपुट 1 अकर होने पे Q0 पे अगर 1 अकर होता है तो हम स्टेट ट्रांजैक्शन होगा Q1। देन इट कैन बी रिटन एज देन Q1 1 1। देन अगेन इन द स्टेज Q1 इफ इनपुट 1 अकर्स, फिर से अगर इनपुट Q1 पे 1 अकर होता है तो Q1 स्टेज पे अगर इनपुट 1 अकर होता है तो हमारा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा Q0 पे। देन इट इज इक्वल टू देन Q0 1, लास्ट एलिमेंट बचेगा। देन अगेन इन द Q0 इफ इनपुट 1 अकर्स, फिर से Q0 पे 1 अकर हो रहा है तो Q0 पे अगर 1 अकर होता है तो इनपुट ट्रांजैक्शन होगा Q। देन the space is translated from Q0 to Q1, that is it is equal to Q1। now the string is terminated। अब हमारे पास सिंबल नहीं है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग खत्म हो गई है, तो देन इट इज डिनोटेड बाय द नल स्ट्रिंग, जिसको हम नल सिंबल या नल स्ट्रिंग से डिनोट करते हैं, और ये सिंबल बताता है कि हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है। अब स्ट्रिंग के टर्मिनेट होते समय हम कौन सी स्टेज पे हैं? Q1 पे। तो हम किस स्टेज पे हैं? Q1 विच इज नॉट द फाइनल स्टेज, जो हमारी ऑटोमेटा के लिए फाइनल स्टेज नहीं है। हमारी ऑटोमेटा के लिए फाइनल स्टेज क्या है? Q0। तो हम Q0 पे नहीं पहुंचे, हमने Q0 से स्किप किया लेकिन हम Q0 पे नहीं पहुंचे, स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है। सो द स्ट्रिंग, द गिवन स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मशीन। तो इस स्ट्रिंग को ये मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सिंस Q1 इज नॉट द फाइनल स्टेज, इज नॉट द फाइनल स्टेज, so the finite automata does not accept the string। जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग किसी ऑटोमेटा या मशीन के थ्रू एक्सेप्ट होगी और कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर सम अदर एग्जांपल हाउ टू ड्रॉ अ फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन फॉर ए गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमें एक ऑटोमेटा दिया था, हमें एक स्ट्रिंग दी थी और हमसे ये पूछा गया था कि इस स्ट्रिंग को ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं सम एग्जांपल टू डिज़ाइन ए DF। Now consider a problem to design a DFA which accept all the string which have even number of ones। ठीक है, सपोज हमारे पास एक ऑटोमेटा है, लेट एम बी ऑटोमेटा, जिसका हमने एक लैंग्वेज ड्रॉ की है। द लैंग्वेज L1 is defined as it is equal to the set of strings W, इसका वो सारी स्ट्रिंग आएंगी such that which belongs to 0, 1, जो किसको बिलोंग करेंगे? 0, 1 के सेट को बिलोंग करेंगी। एंड एस्ट्रिक मीन्स इट मे बी नल। एस्ट्रिक का मतलब है नल भी हो सकता है, कोई सिंबल इसका ना हो। ठीक है, तो हमने एक लैंग्वेज डिफाइन की L1 विच कंटेन ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ 0 एंड, जो 0 और 1 की सभी स्ट्रिंग्स को कंटेन करता है। ठीक है, सच दैट अब हमको एक्सेप्ट कौन सी स्ट्रिंग करानी है? सच दैट द स्ट्रिंग W हैज इवन नंबर ऑफ वंस। तो जनरली हमारी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम में हमने एक ऐसी मशीन डिजाइन करनी है जो उन सभी एक 0 और 1 से बनने वाली उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे। जिन स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ वंस क्या होंगे? even। if all the number of ones in even in the given string then the string is accepted by the language। तो क्या करेगा? ऐसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सो नाउ कंसीडर, तो इसके लिए ऑटोमेटा डिजाइन करने का मतलब है कि हमको पहले स्टेट
डिसाइड करनी पड़ेंगी कि इस ऑटोमेटा के लिए हम कितनी स्टेज यूज़ करेंगे, इस मशीन के लिए हम कितनी स्टेज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वंस आएंगे किसी भी स्ट्रिंग पे वो दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो वो नंबर ऑफ वंस इवन होंगे और द नंबर ऑफ वंस आइदर ऑड, या फिर नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, ऑड होंगे। ठीक है, तो हम अगर दो ही स्टेज यहाँ पर कंसीडर करें, द फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ वंस आर इवन देन इट इज एक्सेप्टेड। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो एक्सेप्ट कर लेगा, नंबर ऑफ वंस ऑड है तो ऐसी लैंग्वेजेस को, ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए ऑटोमेटा जब हम डिफाइन करेंगे या बनाएंगे तो उसके लिए नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी होनी चाहिए आपकी 2। तो हम दो स्टेजेस ले लेते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज डिनोटेड बाय Q0 एंड द सेकंड स्टेज इज डिनोटेड बाय Q1। सपोज स्टेज Q0 is when the number of ones is even। जब नंबर ऑफ वंस क्या आपके इवन है तो उसके लिए मैंने एक स्टेज ले ली जो रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर डिनोट करेगा कि Q0 पे अगर हम है तो उसमें नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन। Q1 इज द स्टेज विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वंस आर ऑड, नंबर ऑफ वंस आर ऑड। और जो स्ट्रिंग होगी हमारी वो दो अल्फाबेट से उनके बनी है 0 एंड 1। 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम DFA डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ स्टेज हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, मिनिमम कितनी नंबर ऑफ स्टेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरा काम ये है कि ऐसी कंडीशन में, जो कंडीशन हमें दी है, इस कंडीशन के लिए इन दो सिंबल्स के संग मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी बन सकती है। जो भी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग बनेगी सबसे पहले हम उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्फाबेट से स्ट्रिंग के वो है 0 एंड 1। तो 0 और 1 से बनने वाली मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या हो सकती है, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है 0 और आइदर 1, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो अगर 0 अगर होता है, हम स्टेज Q0 इज द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज जब भी हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, डायग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो उसको एक डायरेक्टेड एरो, इस तरह से उस स्टेज में एक डायरेक्टेड एरो बना देंगे। ठीक है, तो ये एरो बताता है कि ये क्या इनिशियल स्टेज है। अब हम कह रहे हैं कि Q0 इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द इवन नंबर ऑफ वंस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर ऑफ वंस को, और हमारी जो मशीन है वो केवल उन्हीं स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी जिसमें नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, इवन होंगे। तो दिस इज ऑल्सो द फाइनल स्टेज। तो ये क्या होगी, हमारी फाइनल स्टेज भी होगी। ठीक है, नाउ इफ अ 0 अकर, किसी भी स्ट्रिंग में अगर 0 अकर होता है तो हमारी सबसे छोटी, मैंने आपको बताया जब भी आप DFA डिज़ाइन करें तो DFA डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराएं जो सबसे छोटी होगी, यानी सबसे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पर हमारी जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी वो सिंगल सिंबल के साथ होगी। इट इज आइदर 0 और आइदर 1, या तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और पहले अगर कहते हैं कि सपोज हमारे पास एक मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है जो किससे बनी है, स्ट्रिंग 0, एलिमेंट 0। तो ये 0 अगर, तो 0 एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ वंस इज 0, दैट इज even, and 0 is the even number, so number of ones is even, so the state transaction is from Q0 to Q0। क्योंकि even के लिए हमने स्टेट कौन सी ली है, Q0 ली है। जब भी नंबर ऑफ वंस इवन हो जाएंगे तो हमारी स्टेज कहीं पर भी है तो हमारा जो लूप है, जो हमारा कंट्रोल है वो किस में आ जाएगा, स्टेज Q0 में आ जाएगा। ठीक है, तो Q0 में कब आया, जब हमारा इनपुट अगर क्या होगा 0, तो इस लूप के ऊपर हम लेबल कर देंगे किससे, इनपुट सिंबल 0 से। ठीक है, नाउ इफ 0 अकर्स कंटिन्यूअसली, अब जितने टाइम भी 0 अकर होता रहेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा लूप चलता रहेगा 0 अकर होने पे, और कहाँ पर रहेंगे, इनिशियल स्टेज Q0 पे ही रहेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फाइनल स्टेज बिकॉज द नंबर ऑफ वंस आर इवन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वंस यहाँ आपके इवन है। ठीक है, नाउ इफ इन केस 1 अकर्स, हमारी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग 1 भी हो सकती है, हमने 1 ले लिया। इफ 1 अकर, तो एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें 1 आ रहा है, केवल एक 1 है, सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग है, देन द नंबर ऑफ वंस आर ऑड, तो नंबर ऑफ वंस क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। एंड इफ द नंबर ऑफ वंस आर ऑड, वी कैन जंप फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू अनदर स्टेज Q1। ठीक है, हमने पहले स्पेसिफाई किया है स्टेज Q1 is for the number of odds,
ठीक है, स्टेज Q1 किसके लिए हमारी नंबर ऑफ वंस जिसमें ऑड है तो हम स्टेज Q1 को इससे रिप्रेजेंट करेंगे. So now if we if input 1 occurs then the state transition is from Q0 to Q1. तो किस में आएगा, Q0 से Q1 में आएगा. और अगर हम Q1 में है दैट इज द स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि नंबर ऑफ वंस ऑड है तो स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. तब तक नहीं करेगा जब तक हम दोबारा से Q0 पे ना आ जाए. ठीक है, फिर से अगर आप इस स्टेज पे आते हैं तो इस स्टेज पे दो ही तो इनपुट आ सकते हैं. एक स्टेज पे हमारे दो ही पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा. तो ये स्टेज ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई. अब अगली स्टेज पे आते हैं Q1 पे. अब हम कहते हैं कि अगर किसी टाइम पर स्टेज Q1 पे पहुंच गए तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ वंस ऑड थे, इसलिए हम Q0 से Q1 पे आ गए. Q1 पे आने का मतलब क्या है, हमने Q1 कहा है कि Q1 पे हम तभी आ सकते हैं जब नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, ऑड. ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम Q1 पे हैं तो इसका मतलब पहले जो नंबर ऑफ वंस थे वो ऑड थे, और इसका अगर 0 अगर होता है तो नंबर ऑफ वंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ वंस तब भी ऑड ही रहेंगे. तो Q1 पे अगर 0 अगर होगा तो हमारा कोई स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं होगा और हमारी स्टेज लूप बनाएगी, यानी सेल्फ लूप बनाएगी, और हम स्टेज Q1 पे ही रहेंगे. नाउ ये इन द स्टेज Q1 अगर स्टेज Q1 पे 1 अगर होता है तो अभी तक जो नंबर ऑफ वंस थे, जब हम यहाँ पहुंचे तो नंबर ऑफ वंस क्या थे, ऑड थे, और फिर से एक 1 आ जाएगा तो नंबर ऑफ वंस क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे. और जैसे ही नंबर ऑफ वंस इवन होंगे देन वी कैन जंप फ्रॉम Q1 टू Q0. तो हम कहाँ से Q1 से Q0 पे जंप करेंगे, क्योंकि Q0 रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ वंस इवन स्टेज. ठीक है, और जैसे ही हम Q0 पे पहुंचे तो नंबर ऑफ वंस इवन है और हमारी मशीन ऐसे ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहती है जिसपे नंबर ऑफ वंस इवन है, देन द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. अब किसी भी स्ट्रिंग के लिए इसको अप्लाई करें, सपोज 0 1 1 1 0, तो इस स्ट्रिंग में आ रहे हैं 3 वंस, यानी नंबर ऑफ वंस आर ऑड. तो सबसे पहला एलिमेंट आएगा 1. जैसे ही 1 अगर हुआ तो हम कहाँ चले जाएंगे, Q0 से Q1 पे चले जाएंगे, 1 आ गया. फिर अगर हुआ 0 अगर हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा, हम इस पे ही रहेंगे, तो 1 0 पास हो गया. फिर अगर होगा 1, जैसे ही 1 आएगा तो हमारी स्टेज Q1 से Q0 पे आ जाएगी. फिर अगर हुआ 1 तो हम Q0 से Q1 पे पहुंच जाएंगे. देन अगर 0 और जैसे अगर होगा 0 तो हम Q1 से Q1 पे गए. तो हमने इनिशियल स्टेज से शुरू तो किया लेकिन हम फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर फाइनल स्टेज भी हमारी Q0 है. दैट इज द स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मशीन. तो ये स्ट्रिंग इस मशीन के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगी. ठीक है, तो इन दिस मैनर वी कैन ड्रॉ द DFA फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इसके रिगार्डिंग हम कुछ असाइनमेंट भी सॉल्व करेंगे. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ते हैं. आप इसको रिवाइज करिएगा. अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ